हेलो दोस्तों, नोवान सिनेमा में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक पिज्ज़ा डिलीवरी करने वाले लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसे मजबूरी में बैंक लूटना पड़ता है। बिना देरी के कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है निक नाम के लड़के से, जो कि अंधाधुंध कार चला रहा होता है। वो किसी भी रेड लाइट पर रुकता नहीं। असल में जिस पिज्ज़ा शॉप में निक काम करता है, उनकी ऑफर होती है पिज्ज़ा 30 मिनट में डिलीवर, नहीं तो पिज्ज़ा फ्री। निक शहर के दूसरे कोने में जा रहा होता है, लेकिन जब निक एड्रेस पर पहुंचता है तो वो 4 मिनट लेट हो जाता है, जिसकी वजह से उसे पिज्ज़ा फ्री में देना पड़ता है। लेकिन पिज्ज़ा ऑर्डर करने वाले बच्चे होते हैं, जिन्हें निक बेवकूफ बना के उनसे पैसे ले लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि निक अपने जिगरी दोस्त चैट को कह रहा होता है, चलो कोई मूवी देखते हैं। लेकिन चैट कहता है कि वो अब इन चीजों में टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, उसे अपने कैरियर पर फोकस करना है। अगले सीन में हम ड्वेन और ट्रेविस नाम के दो बेरोजगार दोस्तों को देखते हैं, जो टाइम बॉम्ब बना के तरबूज को फोड़ रहे होते हैं। पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद रात दोनों आराम से ड्वेन के घर मूवी देखते हैं, जहां ड्वेन का पिता मेजर आ जाता है और दोनों को गालियां देता है, क्योंकि इन दोनों की उम्र 30 साल से ज्यादा हो चुकी है और अभी तक दोनों ही निकम्मे बेरोजगार घूम रहे हैं। मेजर के जाने के बाद ड्वेन कहता है कि मैं अपने बाप की गेम बजा दूंगा। अगले दिन ड्वेन देखता है कि मेजर ने नई गाड़ी खरीदी है। दूसरी तरफ निक चैट की बहन को मिलने जाता है। निक चैट से प्यार करता है, लेकिन उसे बताता नहीं। फिर निक और केट इकट्ठे डिनर करते हैं। केट बताती है कि उसे दूसरी सिटी अलास्का में जॉब मिली है, सैलरी पैकेज भी अच्छा है। लेकिन निक ये सुन के उदास हो जाता है। केट कहती है कि मुझे लगा था कि ये सुन के तुम्हें खुशी होगी। निक कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी तरफ ड्वेन स्ट्रिप क्लब में होता है, जहाँ एक स्ट्रिपर जूसी ड्वेन को जन्नत के नज़ारे दिखा रही होती है। लेकिन ड्वेन लगातार अपने बाप की बुराइयां करे जाता है। वो जूसी को बताता है कि उसका बाप फौज में था, वहां से रिटायर होके उसने $1 करोड़ की लॉटरी जीती थी। उन पैसों को अब वो बेवकूफों की तरह कार्स पे उड़ा रहा है। ड्वेन कहता है कि अगर किसी तरह मेजर मर जाए तो वो पैसे मुझे मिल जाएंगे। जूसी ये सुन के कहती है कि मैं तुम्हारा काम ये करवा सकती हूँ, लेकिन उसके लिए $1 लाख लगेंगे। ड्वेन अपने बाप को मरवाने के लिए पैसे देने के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ केट की अलास्का जाने की बात सुन के निक चैट के पास जाता है और उसे कहता है तुम्हारी बहन दूसरी सिटी जा रही है। चैट कहता है हाँ मुझे बहुत खुशी है, लेकिन निक कहता है वो वहाँ सेफ नहीं है। क्या पता उसे कोई उल्लू का पट्टा पसंद आ गया जो उसके साथ गलत काम करके उसे छोड़ देगा। तो ये सुन के चैट कहता है कि तू मेरी बहन को पसंद करता है ना। जिसके बाद चैट निक से लड़ने लगता है और चैट गुस्से में निक को बताता है कि मैंने ही तेरे बाप को तेरी माँ के अफेयर के बारे में बताया था और मैंने तेरी एक्स के साथ भी डब 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 किया था। निक भी कहता है कि मैं केट के साथ सो चुका हूँ। जिसके बाद दोनों में हाथापाई होती है। फिर निक को चैट घर से बाहर निकाल देता है। अगले सीन में ड्वेन और ट्रेविस मेजर का पूल साफ कर रहे होते हैं। मेजर ने इन्हें घंटे के हिसाब से डॉलर्स भी देने होते हैं। ट्रेविस यहाँ ड्वेन को कहता है कि मेजर को मरवाना गलत होगा, लेकिन ड्वेन कहता है कि बुढ़े ने बहुत जिंदगी जी ली है, अब उसे मरना होगा। ड्वेन बताता है कि मारने के बाद मैं उसके पैसों से एक सैलून खरीदूंगा, जिसमें लोगों को डब डब सर्विस भी दी जाएगी। ड्वेन कहता है अगर तुम्हें मेरा पार्टनर बनना है तो मेजर को मारने में मेरी हेल्प करनी होगी। ट्रेविस मान जाता है, लेकिन दिक्कत ये होती है कि इनके पास किलर को देने के लिए $1 लाख होते नहीं। फिर दोनों सोचते हैं कि वो कैसे इतने पैसे इकट्ठे करें। ट्रेविस ड्वेन को आइडिया देता है कि हमें बैंक लूटना चाहिए। ड्वेन कहता है आइडिया तो ठीक है, लेकिन बैंक हम खुद नहीं किसी और से लुटवाएंगे। ट्रेविस कहता है कि कोई हमारे लिए बैंक क्यों लूटेगा। ड्वेन कहता है हम किसी बेवकूफ को ब्लैकमेल करके उससे बैंक लुटवा लेंगे। ट्रेविस पूछता है लेकिन ऐसा बेवकूफ हमें मिलेगा कहाँ। तभी दोनों टीवी पर 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी की एड देखते हैं। ये वही पिज्जा शॉप होती है जहाँ निक काम करता है। ड्वेन कहता है जो भी पिज्जा डिलीवर करने आएगा हम टाइम बॉम्ब वाली जैकेट उसकी छाती पे लगा देंगे, जिसके बाद हम उसे बैंक लूटने के लिए मजबूर करेंगे और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो बॉम्ब के रिमोट से उसको धुएं की तरह उड़ा देंगे। ट्रेविस डर जाता है, वो कहता है हमने किसी को मारना नहीं है। ड्वेन कहता है मेजर को छोड़ के हम किसी को मारने वाले नहीं हैं। ड्वेन का पिज्जा का ऑर्डर निक लेके आ रहा होता है। वो एक सुनसान पुराने कबाड़ के मैदान में पहुंचता है, जहां ड्वेन और ट्रेविस गोरिल्ला मास्क पहन के पिज्जा लेने के बहाने निक को किडनैप कर लेते हैं। सुबह निक को होश आती है, वो देखता है कि उसको ड्वेन और ट्रेविस ने टाइम बॉम्ब वाली जैकेट पहनाई हुई है।
ड्वेन निक को बैंक लूटने को कहता है और ये भी कहता है कि अगर उसने पुलिस को बताने की कोशिश की तो वो उसे रिमोट की हेल्प से उड़ा देगा। ये सुनकर निक बेहद डर जाता है। इसके बाद ड्वेन बॉम्ब का टाइम एक्टिवेट कर देता है। अब निक के पास सिर्फ 10 घंटे होते हैं बैंक को लूटने के लिए। ड्वेन कहता है $1,00,000 मुझे ला के दो और मैं तुम्हें जैकेट को खोलने का कोड बताऊंगा। फिर वो निक को जाने को कहता है। निक जल्दी गाड़ी स्टार्ट करता है और सीधा चैट के पास स्कूल में जाता है जहां चैट बच्चों को पढ़ा रहा होता है। निक चैट को बाहर बुलाता है और उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताता है, लेकिन चैट सोचता है कि निक बस उसे तंग करने आया है। लेकिन फिर निक अपनी जैकेट खोल के बॉम्ब दिखाता है जिसे देख के चैट की फट जाती है। वो कहता है तू बॉम्ब लेके स्कूल क्यों आया है? यहाँ बच्चे हैं, उन्हें कुछ हो गया तो? निक कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सिर्फ तू ही है जिस पे मैं यकीन कर सकता था। चैट कहता है कि वैसे मैं तुम्हारी हेल्प करना नहीं चाहता, लेकिन मैं एक अच्छा इंसान हूँ। हम इस जैकेट को उतारने का कोई तरीका ढूंढते हैं। इसके बाद दोनों निक के घर जाते हैं जहाँ चैट गूगल पर अलग अलग आइडियाज देखता है, लेकिन उसे एक ही आइडिया ठीक लगता है, वो ये कि निक को अपनी आर्म्स कटवानी होगी। लेकिन निक कहता है कि इससे अच्छा तो मैं बैंक ही लूट लेता हूँ। चैट कहता है कि पुलिस वालों के पास जाते हैं, लेकिन निक कहता है कि मुझे ये भी नहीं पता कि वो कैसे दिखते हैं, क्या पता अभी भी वो मुझ पर नजर बनाए हों। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं पुलिस के पास गया तो वो मुझे मार डालेंगे। चैट कहता है कि फिर तो बैंक ही लूटना होगा। निक कहता है मुझे नहीं पता बैंक कैसे लूटते हैं। चैट कहता है बहुत आसान है, तुम्हें गन चाहिए होगी और फेस को ढकने के लिए मास्क। निक कहता है लेकिन मैं ये अकेले नहीं कर सकता, प्लीज तुम मेरा साथ दो। चैट निक का साथ देने के लिए मान जाता है। फिर दोनों एक खिलौने वाली दुकान से नकली बंदूक और मास्क लेते हैं। ड्वेन और ट्रेविस उनका पीछा कर रहे होते हैं। ड्वेन को समझ नहीं लगती कि ये खिलौनों वाली दुकान पे क्या कर रहे हैं। ड्वेन को गुस्सा आता है और वो ट्रेविस को कहता है कि मैं बम उड़ाने लगा हूँ, वो लड़का बैंक नहीं लूट पाएगा। लेकिन ट्रेविस ड्वेन को शांत करता है और समझाता है कि उसे टाइम देना चाहिए। इधर निक और चैट रोबरी के लिए शॉपिंग के बाद गाड़ी में निकल जाते हैं, जिनका पीछा ड्वेन और ट्रेविस कर रहे होते हैं। रास्ते में चैट बंदूकों को काला रंग कर रहा होता है जिससे वो असली लगे। निक फिर कहता है कि हमें चोरी के लिए कोई और गाड़ी चुरानी होगी, इस कार से चोरी करेंगे तो मेरा एड्रेस पता चल जाएगा जिससे मुझे जेल हो सकती है। फिर दोनों निक के पिता के एक दोस्त जॉर्ज की कार को चोरी करने जाते हैं। दोनों जॉर्ज के गैराज में होते हैं जहां एक धांसू कार खड़ी होती है, लेकिन उन्हें चाबी नहीं मिल रही होती। फिर वो देखते हैं कि जॉर्ज गैराज की तरफ आ रहा है। दोनों जल्दी मास्क पहन लेते हैं। जॉर्ज के गैराज में आते ही दोनों उसे नकली बंदूक दिखा के कहते हैं कि चुपचाप गाड़ी की चाबी हमें दे दे ठाकुर, हम तेरे बेटे को जानते हैं, अगर तूने होशियारी की तो वो मारा जाएगा। जॉर्ज उन्हें अपनी कार की चाबी दे देता है, जिसके बाद दोनों बैंक लूटने निकल पड़ते हैं। रास्ते में चैट कहता है कि पहले कुछ खा लेते हैं, मुझे भूख बहुत लगी है। निक कहता है ठीक है। फिर दोनों पिज्जा शॉप पर रुकते हैं। ड्वेन सोचता है कि शायद निक दोबारा पिज्जा डिलीवरी करने लग गया है। वो बटन दबाने लगता है, लेकिन ट्रेविस कहता है कि मैं देख के आता हूँ। उसी वक्त ट्रेविस देखता है कि निक भाग के कहीं जा रहा होता है। ट्रेविस उसका पीछा करता है। निक असल में डकैत करने से पहले केट को मिलने जाता है। वो केट को छत पर बुलाता है। निक कहता है कि शायद मेरा आज आखिरी दिन है, इसके बाद शायद मैं मर सकता हूँ। निक केट को आई लव यू कहता है, लेकिन केट को कुछ भी समझ नहीं लगती कि निक मरने वाली बात क्यों कर रहा है। फिर निक केट को अपने दिल की बात बताने के बाद वापस चैट के पास जाने लगता है। ट्रेविस निक को केट के साथ देख लेता है और समझ जाता है कि केट निक की माशूका है। इसके बाद चैट और निक वहाँ के लोकल बैंक में जाते हैं, जहाँ वो सभी को जमीन पर लेटने को कहते हैं और सिक्योरिटी गार्ड को अपनी गन साइड पर रखने को कहते हैं। फिर चैट एक बैंक की वर्कर को थैले में पैसे भरने को कहता है। जब वो पैसे भर देती है तभी बैंक का सायरन बजने लगता है। असल में मैनेजर ने पहले ही बटन प्रेस कर दिया होता है। चैट और निक जल्दी बाहर आते हैं, लेकिन बाहर एक पुलिस वाला उन्हें रोकता है। उस पुलिस वाले से बचने के लिए निक अपनी जैकेट खोल के कहता है कि ये बॉम्ब कभी भी फट सकता है। बॉम्ब देख के पुलिस वाला वहाँ से भाग जाता है। निक और चैट जल्दी कार में बैठ के कार को वहाँ से निकालते हैं, लेकिन उनके पीछे पुलिस लगी होती है। निक ड्राइविंग में अच्छा होता है, वो सभी पुलिस वालों को चकमा दे देता है। लेकिन एक चौराहे पर निक की कार का एक्सीडेंट होता है, पर दोनों को कुछ नहीं होता। फिर वो गाड़ी से उतर के एक लोकल बस में चढ़ जाते हैं और शहर से बाहर निकल जाते हैं। पुलिस वालों ने जहां कार का एक्सीडेंट हुआ होता है वहां घेराबंदी की होती है। ड्वेन और ट्रेविस वहां आते हैं। पूछने पर उन्हें पता चलता है कि रोबरी करने वालों का कुछ भी पता नहीं चल पाया। ये सुन के ड्वेन खुश हो जाता है।
दूसरी तरफ डकैत करने के बाद निक और चैट वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं, जहां निक चैट से माफी मांगता है और कहता है कि तू मेरा सच्चा दोस्त है। चैट भी निक से माफी मांगता है, जिसके बाद दोनों निक की कार में बैठते हैं। तभी ड्वेन को निक का फोन आता है। ड्वेन उसे ब्रिज के पास आने को कहता है और ये भी कहता है कि पैसे देने के बाद तुम्हें कोड दे दिया जाएगा। फिर निक और चैट ब्रिज पर पहुंचते हैं। ब्रिज पर कैश लेने स्ट्रिपर जूसी और उसका बॉयफ्रेंड चैंगो आया होता है, जो कि पेशे से किलर होता है। ड्वेन ने इसी को अपने बाप को मरवाने की सुपारी दी होती है। निक उसे पैसे दे देता है। फिर निक चैंगो से कोड मांगता है, लेकिन चैंगो कहता है कि उसके पास कोई कोड नहीं है। निक कहता है कि मुझे कोड चाहिए, नहीं तो ये बॉम्ब फट जाएगा। चैंगो निक की बॉडी पे बॉम्ब देख के कहता है कि मेरे नजदीक आया तो मैं तुम्हें गोली से भून दूंगा। मेरा काम था पैसे लेना और मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन निक के दोबारा कोड मांगने पर चैंगो रिवॉल्वर निकाल लेता है। चैट पर तभी पीछे से आके चैंगो को रोड से मारता है, जिससे चैंगो बेहोश हो जाता है। ये देख के जूसी चैट पर हमला करती है, लेकिन चैट उसे भी धूल चटा देता है। फिर निक और चैट जल्दी पैसे लेके दोबारा अपनी कार में निकलते हैं। निक ड्वेन को फोन करके कहता है कि तूने मेरे साथ डबल क्रॉस करने की कोशिश की है, अब तुझे पहले कोड देना होगा, फिर ही मैं तेरे पैसे वापस करूंगा। ड्वेन कहता है ज्यादा मत बोल, मैं एक बटन दबा के तुझे टपका दूंगा। लेकिन निक कहता है कि वैसे भी तो मरना है, तू बटन दबा दे, मैं नहीं डरता। फिर निक फोन काट देता है। ये सुन के चैट की फट जाती है और वो कार को रुकवाता है और कहता है कि तूने ऐसा क्यों कहा। निक कहता है ये मेरी स्ट्रेटजी है, अब वो मुझे कॉल करेगा। तभी ड्वेन निक को फोन करता है, लेकिन वो फोन उठाता नहीं। ड्वेन को गुस्सा आता है और वो रिमोट का बटन प्रेस कर देता है, लेकिन बटन प्रेस करने के बाद उसे पता चलता है कि ट्रेविस ने सेटिंग चेंज कर दी थी। ड्वेन ट्रेविस से पूछता है ऐसा क्यों किया। ट्रेविस कहता है मुझे पता था तुम गुस्से में ऐसी गलती करोगे। ये सुन के ड्वेन ट्रेविस से लड़ने लगता है, लेकिन बाद में दोनों ठंडे होके बैठ जाते हैं। फिर ट्रेविस ड्वेन को कहता है कि लड़के को दोबारा अपने जाल में फंसाने के लिए हमें उसके दिल को किडनैप करना होगा। ड्वेन पूछता है कि क्या मतलब है इसका। ट्रेविस कहता है हमें उसकी माशूका को किडनैप करना होगा। तभी ड्वेन को चैंगो का फोन आता है। चैंगो गुस्से में होता है, वो ड्वेन को कहता है कि उसे सिर्फ पैसे चाहिए। ड्वेन कहता है तेरी गलती थी, तेरी वजह से लड़का भागा है। ये सुन के चैंगो कहता है कि अब मैं तुझे तेरे घर आके मारूंगा अगर तूने मुझे पैसे ना दिए तो। ये बात ड्वेन ट्रेविस को बताता है। फिर दोनों जल्दी जाके केट को किडनैप कर लेते हैं और दोबारा निक को कॉल करते हैं और उसे कहते हैं कि हमने तेरी माशूका को किडनैप कर लिया है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो इस एड्रेस पे रात को आ जाना। चैट निक से पूछता है कि किसका फोन था। निक उसे सारी बात बताता है कि जब वो पिज्जा खाने गए थे तब वो भाग के केट को मिलने गया था। ये सुन के चैट उससे फिर से लड़ने लगता है, क्योंकि निक की वजह से उसकी बहन अब खतरे में थी। लेकिन निक कहता है कि हम केट को बचा लेंगे। दूसरी तरफ मेजर देखता है कि घर में कोई घुसा है। मेजर समझ जाता है कि ये उसका नालायक बेटा ड्वेन नहीं कोई और है। मेजर अपने पेन को लेके बाहर आता है, जहां चैंगो ड्वेन को मारने आया होता है। चैंगो गन पॉइंट पे मेजर से पूछता है कि ड्वेन कहाँ है। मेजर उसे कुछ भी नहीं बताता। चैंगो कहता है तेरे बेटे ने ही तुझे मारने की सुपारी मुझे दी थी। मेजर को पता है कि उसकी औलाद ही ऐसा काम कर सकती है, लेकिन मेजर तभी अपने पेन से गोली चलाता है जो चैंगो की गर्दन को छू के निकलती है। चैंगो नीचे गिर जाता है। मेजर उसे मारने लगता है, लेकिन चैंगो किसी तरह मेजर के सर में पिस्तौल मारता है, जिससे मेजर नीचे गिर जाता है। फिर चैंगो मेजर को एक गोली मार देता है। इसके बाद ड्वेन का पता लगाने के लिए चैंगो उसके बेडरूम में जाता है, जहां उसे आज रात निक और ड्वेन के मिलने का एड्रेस पता चलता है। चैंगो फिर वहां के लिए निकलता है। रात होती है। निक और चैट बताए एड्रेस पर पहुंचते हैं। चैट थोड़ा पीछे ही उतर जाता है। निक पैसे लेके कार से बाहर आता है। फिर ड्वेन और ट्रेविस केट को लेकर बाहर आते हैं। दोनों ने गोरिल्ला मास्क पहने होते हैं। निक कोड मांगता है, जिसके बाद ड्वेन उसे कोड बताता है जो कि 69 होता है। निक सोचता है कि इतना ठरकी पासवर्ड कौन रखता है। फिर ट्रेविस केट को बाहर लेके आता है। ट्रेविस के हाथ में आग छोड़ने वाली गन होती है। ड्वेन और निक एक दूसरे से अदला बदली करते हैं, जिससे ड्वेन को पैसे और निक को केट मिल जाती है। फिर निक दोनों से पूछता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों हमें गोली मार के जलाने वाले हो। ड्वेन हंसने लगता है, लेकिन निक कहता है कि मेरा पहले ही एक स्नाइपर तुम पर निशाना बनाए खड़ा है। ड्वेन कहता है बेवकूफ मत बनाओ, लेकिन ट्रेविस देखता है कि सच में लाल रंग की लाइट ड्वेन पर पड़ रही होती है, जिसे देख के दोनों डर जाते हैं और अपना मास्क उतार लेते हैं। असल में दोस्तों चैट दोनों पे लेजर लाइट मार रहा होता है, उसके पास कोई बंदूक नहीं होती।
फिर निक और केट वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन वहाँ चैंगो आ जाता है जो निक को मुक्का मार के बेहोश कर देता है। फिर वो ड्वेन और ट्रेविस को कहता है कि मुझे पैसे दे दो वरना दोनों को मार डालूंगा। ड्वेन उसे पैसे दे देता है, लेकिन चैंगो फिर भी दोनों को मारने लगता है। जिसके बाद ड्वेन ट्रेविस को चैंगो पर आग मारने को कहता है, जिससे चैंगो आग से जल जाता है। लेकिन जलते जलते चैंगो ट्रेविस को गोली मारता है जो आग वाले सिलेंडर पे लगती है, जिससे ट्रेविस बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दूसरी तरफ निक पैसे लेके केट और चैट के साथ वहां से भागता है। उन्हें जाता देख ड्वेन उन्हें रोकने लगता है। धमाके के कारण ट्रेविस के कपड़ों को आग लग गई होती है। ड्वेन पहले अपने दोस्त को बचाता है। ट्रेविस बहुत खुश होता है कि ड्वेन उसे बचाने आया। फिर वो निक का पीछा करता है। ड्वेन निक पर गोली चलाने लगता है, लेकिन तभी ड्वेन की गाड़ी में धमाका होता है, जिससे ड्वेन की कार पलट जाती है। निक फिर चैट और केट को बताता है कि उसने बॉम वाली जैकेट लास्ट टाइम पे ड्वेन की वैन में रख दी थी और उसे दोबारा से एक्टिवेट कर दिया था। इसके बाद चैट कहता है कि अब हम अमीर हो गए हैं, लेकिन जब वो पैसों की गड्डी खोलता है तो नोटों में से ब्लू डाई निकलती है, जिससे बाकी की मनी वेस्ट हो जाती है। और इसके बाद मूवी समाप्त हो जाती है। मूवी एक्सपेंशन अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।